गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका पहला फीचर है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट यूनिट्स को स्टडी करती है, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री एंड बिजनेस साइकिल एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट, इनकम थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिकल स्टडी को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि ये इनकम को क्या करता है, स्टडी करता है। एग्रीगेट डिमांड को स्टडी करता है, एग्रीगेट सप्लाई को स्टडी करता है, जो हमें ये बताते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर में जो इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन हुआ तो वो क्यों हुआ और डिप्रेशन हुआ तो वो क्यों हुआ, उसकी वजह को बताता है। और ये बिजनेस साइकिल को एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से हमारे कंट्री में बिजनेस साइकिल चल रही है। थर्ड, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट यूनिट को स्टडी करता है, एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ यूनिट को स्टडी करता है, जो उनके बीच के फंक्शनल रिलेशनशिप को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। जो एग्रीगेट और जो एग्रीगेट बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी इन अ इकोनॉमी, इन अ होल इकोनॉमी और इन अ कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरडिपेंडेंस। मैक्रो इकोनॉमिकल स्टडी जो है वो इंटरडिपेंडेंट स्टडी है, जो इकोनॉमिकल वेरिएबल्स एक दूसरे पर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर किसी एक वेरिएबल में चेंज आया तो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर क्या होता है, पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर में कोई चेंज आया, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस आया, तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली किस पे होता है, इनकम पे होता है, उसकी लेवल ऑफ इनकम पे होता है, उसके लेवल ऑफ आउटपुट पे होता है, उसके एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है। मतलब कि अगर किसी एक वेरिएबल में कोई चेंज आया जिसका इफेक्ट बाकी अदर वेरिएबल्स पे पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, लंपिंग मेथड। मैक्रो इकोनॉमिकल जो स्टडी है वो एग्रीगेटिवली स्टडी की जाती है, जो हम स्टडी करते हैं वो एग्रीगेट यूनिट्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, ना कि इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड की स्टडी करना ये होता है माइक्रो इकोनॉमिकल स्टडी करना, एंड हम जब एग्रीगेट यूनिट की स्टडी करते हैं तो होता है मैक्रो इकोनॉमिकल स्टडी। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है, लंपिंग मेथड का इस्तेमाल करती है, ना कि यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड को स्टडी करेगी, जबकि वो पूरे कंट्री की डिमांड को क्या करेगी, स्टडी करेगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ मॉडल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करती है वो अलग अलग फैक्टर्स की स्टडी करती है, जो हमारे कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, या उनका हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में और ग्रोथ में क्या होता है, कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। जिन इकोनॉमिकल मॉडल्स को ग्रोथ करने में, उनको डेवलपिंग करने में ये क्या करती है, हेल्प करती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस लेवल। मैक्रो इकोनॉमिकल स्टडी जो है वो क्या करती है, जनरली प्राइस लेवल में जो चेंजेस आया उस चेंजेस को क्या करती है, वो स्टडी करती है कि जिस तरीके से एवरेज प्राइस लेवल में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, उनकी प्राइजेस की चेंजेस में जो उनकी प्राइजेस में जो चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को वो क्या करती है, स्टडी करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज पॉलिसी ओरिएंटेड। मैक्रो इकोनॉमिकल स्टडी जो है हम स्टडी करते हैं इनकम ऑफ द कंट्री, जैसे कि नेशनल इनकम को स्टडी करते हैं, एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई की स्टडी करते हैं, जिससे हम हमारी कंट्री के रिलेटेड इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में जो हमें क्या करती है, काफ़ी हेल्प करती है, जो हमें काफ़ी मदद करती है। जैसे कि इनकम अगर हमारे कंट्री में कम हो रहा है तो हम उसके
स्टडी करेंगे तो इनकम कम हुआ तो क्यों कम हुआ, अगर इनकम बढ़ा तो हम स्टडी करेंगे कि वो इनकम बढ़ा क्यों, तो अगर इनकम में कमी आई है तो वो इनकम की कम होने की जो रीज़न है उसको अगर हम पता करेंगे, उसके पीछे के क्या कॉजेज़ है अगर उसको हम पता करेंगे तो हम हमारी पॉलिसीज़ बना सकते हैं, हम पॉलिसीज़ को फ्रेम कर सकते हैं ताकि हमारे आगे के नेक्स्ट ईयर हमारे कंट्री का जो नेशनल इनकम है वो इनकम कम ना हो। एम्प्लॉयमेंट में अगर कमी आ रही है तो एम्प्लॉयमेंट को हम स्टडी करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में इस साल कमी क्यों आई है, तो अगर उसके पीछे के कुछ रीज़न्स अगर हम पता करेंगे और वो रीज़न पता करते हैं मैक्रो इकोनॉमिकल स्टडी के थ्रू, तो वो जब हमें पता चलेंगे तो हम नेक्स्ट ईयर उन वेरिएबल्स को, उन प्रॉब्लम्स को या उन चीज़ों को हम दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे, जिससे हमारे कंट्री के अंदर में हम एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग अलग अलग पॉलिसीज़ को क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे। थैंक यू।